भाइयों, नमस्कार। आज मैं अपने इस एपिसोड की शुरुआत उत्तराखंड की रामलीला से करने जा रहा हूँ। मैं बचपन के 2-4 साल मैंने बचपन अपना उत्तराखंड के पहाड़ों में गुजारा था, गाँव में। और मैंने देखा था उस समय की रामलीला, क्या देवतुल्य वातावरण हो जाता था हमारे लिए। और वो रामलीला के जो अद्भुत पात्र, छोटे छोटे, वो राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न इत्यादि का रोल करते थे। तो उस रामलीला के मंचन का मैंने बखूबी ध्यान से उसका अध्ययन किया था, देखा था। तो आज भी मेरा दिल उन वाद्यों में खो जाता है। जब मैं रामलीला के समय वहाँ पर रामलीला गाँव में होने जाती थी तो मैं उसमें रम जाता था। और मैं भी उस उनके अभिनय की कला, उनका बोलने का तरीका, उनके संवादों को कहने के तरीके को आज भी मुझे याद आती है। जिस किसी ने भी पहाड़ों की रामलीला देखी होगी, मेरे ख्याल से वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। मैं अभी कुछ छोटे छोटे चंद चौपाइयाँ रामलीला की जो वहाँ के लहजे में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रथम, जब रामचंद्र जी, देखिए रामचंद्र जी ने हमारे जीवन में कैसा आदर्श प्रस्तुत किया है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी वो एक साधारण मनुष्य की तरह किस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया और हमको संदेश दिया कि हमें भी उसी तरह का आचरण करना चाहिए। जब रामचंद्र जी की पत्नी माँ सीता को निशाचर उठा के ले जाते हैं, तो उस समय किस प्रकार से रामचंद्र जी जब वन में थे, उस समय की एक घटना होती है। तो किस प्रकार से रामचंद्र जी व्याकुल हो जाते हैं एक साधारण मानव की तरह। और वो पवन सुत हनुमान को जब भेजते हैं सीता के पता लगाने के लिए, तो वो क्या कहते हैं? संदेशा ये पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। संदेशा ये पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। विकल हूँ तुम बिना निस दिन, व्यथा मेरी बता देना। संदेशा ए पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। सुना है जब से मैंने की, सुना है जब से मैंने की, बंधी हो तुम निशाचर की। सुना है जब से मैंने की, सुना है जब से मैंने की, बंधी हो तुम निशाचर की। विकल मन है बहुत मेरा, तेरे को तुम बता देना। विकल मन है मेरा निस दिन, तेरा हाल बता देना। विकल मन है मेरा निस दिन, व्यथा मेरी बता देना। सुनो मेरी व्यथा मेरी बता देना। संदेशा ए पवन सुत तू सिए प्यारी
री से कह देना। किस प्रकार से भाव विभोर होकर के, व्याकुल होकर के रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हनुमान को संदेश देने के लिए कहते हैं कि मेरी प्यारी सीता से आप कह दीजिए कि किस प्रकार से मैं विह्वल हूँ, किस प्रकार से मैं व्याकुल हूँ। एक साधारण इंसान की तरह जीवन, मतलब हम लोग को इससे प्रेरणा मिलती है। और इसके साथ ही दूसरा गाना, 2 लाइन मैं कहता हूँ। जब रामचंद्र जी वन को जाते हैं, वो अपनी माता कैकेयी से के सामने जा करके उनको प्रणाम करते हैं और वन गमन की आज्ञा लेकर के अपने राजसी कपड़ों को उतारते हैं। उस समय का दृश्य कितना मनमोहक, कितना अद्भुत, ये आपके सामने ये भी प्रस्तुत करता हूँ। 2 लाइन। उतारूं राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, उतारूं राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, बनाऊं भेष मुनियों का, रमाऊं भस्म सब तन में, उतारूं राज के कपड़े, मनाऊं भेष मुनियों का, उतारूं। मुझे दुख है नहीं कि मैं, मुझे दुख है नहीं कि मैं, कि आज मैं वन को जाता हूँ। पिता ने दुख बहुत कीना, यही चिंता रही मन में। पिता ने व्यर्थ दुख लीना, यही चिंता रही मन में। उतारूं राज के कपड़े, बनाऊं भेष मुनियों का। एक प्रकरण, जब महाराज को उदास देख के सीता बोलती है कि हे, अपने रामचंद्र जी से कहती है, महाराज क्यों उदास हो है, सा है कौन का शोभाव राज तिलक की आती नहीं नजर। ये सब फिर इसके बाद रामचंद्र जी कहते हैं, सुनिए परम पुनीत पिताजी ने हे सिया, सुनिए परम पुनीत पिताजी ने हे सिया, दंडक विपिन का राज आज मुझको है दिया, और राजपाट सारा भाई भरत ही को दिया। अब मैं विपिन को जाता हूँ, नहीं और कोई काम। अब मैं विपिन को जाता हूँ, नहीं और कोई काम। घर में रहो प्यारे तुम, दुखाना ना जिया। घर में रहो प्यारे तुम, दुखाना ना जिया। ये उत्तराखंड की रामलीला बहुत ही मनभावन अद्भुत होती है, जिसको देख करके कोई भी मनुष्य अगर भाव विभोर होकर के देखेगा तो इसी में रम जाएगा। अब लक्ष्मण जी भी रामचंद्र जी से
बहुत ही विवल मन से कहते हैं कि भैया मुझे भी वन ले चलो। और किस प्रकार से इस उद्गार को चौपाई के रूप में कहते हैं रामलीला में हमारे। मैं विनय करूं कर जोर नाथ बन, चलूंगा रघुराई कि मैं बन, चलूंगा रघुराई। तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, त्यागो तो क्या जोर हमारा। तुम स्वामी मैं दास तुम्हारा, त्यागो तो क्या जोर हमारा। शरण छोड़ महाराज आपकी, शरण छोड़ रघुनाथ आपकी, लक्ष्मण कहाँ जाई बता दो, लक्ष्मण कहाँ जाई। मैं विनय करूं कर जोर नाथ बन, चलूंगा रघुराई कि मैं बन, चलूंगा रघुराई। अच्छा लक्ष्मण, अगर आप भी वन को जाना चाहते हो मेरे साथ चलो, सभी माताओं का आज्ञा लेके वन को चलो। इस प्रकार से रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम किस प्रकार से आदर्श मनुष्य की एक प्रेरणा हमें देते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए। अपने जीवन में सुख दुख का किस प्रकार से समाधान करते हुए, किस प्रकार से सुख दुख को झेलते हुए रामचंद्र जी वन को भी चले जाते हैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। ये सब हमको अपने सनातन धर्म से, अपने रामायण से ये प्रेरणा मिलती है। रामचंद्र जी से हमें प्रेरणा मिलती है। पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आदर्श। भाइयों, जहाँ रामचंद्र जी एक अच्छाई के प्रतीक थे, वहीं रावण एक बुराई का प्रतीक था। उसको अपार बुद्धि के पास, वो शिव जी का भक्त था, अपार प्रकांड पंडित था, प्रकांड उसमें विद्वान था और बलशाली था, परंतु उसमें घमंड का एक ऐसा राक्षस उसके अंदर घुस गया कि जिसके वजह से ही उसका अंत आया, जिसको कोई समझ नहीं पाता था। वो अपने को बहुत ही घमंडी, बहुत ही बलशाली समझता था। तो ये इसमें सीता और रावण का जो संवाद था उसका एक अंश, सीता को हरण करने के लिए जब रावण आया था तो किस प्रकार से सीता उससे विनती कहती है, वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बल का, अकेली जान कर मुझको, अकेली जान कर मुझको, बचन बोला है तू छल का, अरे हट दूर जा पापी, न पकड़े पल आंचल का, अरे हट दूर जा पापी, अरे हट दूर जा पापी, न पकड़े पल अंचल का। अब तो रावण क्या कहता है, नहीं जग में कोई मुझसा, ठिकाना क्या है मम बल का, जग में कोई मुझसा, नहीं जग में कोई मुझसा, ठिकाना क्या है मम बल का, नहीं जग में कोई मुझसा, ठिकाना क्या है मम बल का, तू बोले और के बोले, तू बोले
के बोले, पता नहीं तुझको मम बल का, तेरे ही पति का करूं भक्षण, न पीऊं घूंट एक जल का, तेरे पति का करूं भक्षण, तेरे पति का करूं भक्षण, न पीऊं घूंट एक जल का, नहीं जग में कोई मुझसा, ठिकाना क्या है मम बल का। इस प्रकार से ये रावण का रूप था। हमारे रामायण ने किस प्रकार से एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि सभी मनुष्यों को एक भगवान ने सारा मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के दिखाया है कि किस प्रकार का चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार का आदर्श होना चाहिए। ये राम के चरित्र से हम लोग सीखते हैं, वो हमें हमारे लिए प्रेरणा। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को, इस एपिसोड को कहिए यहीं पर समापन करता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।